हमारी यहाँ पे तो फाइव कैंसिल हो गए, क्योंकि यहाँ पे माइनस जो साइन चेंज किया हमने, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो ये भी बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो प्लस बनने के बाद यहाँ पे 30 में से 3 गए तो 27n इज इक्वल टू 35 में 19 मिलाए तो 54। कितने बन गए? 54। तो यहाँ पे जो n है वो n यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और ये 54, ये 27 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहां पे जाके डिवाइड बन जाएगा। कितना बन जाएगा? डिवाइड। तो अभी 27 2 जा 54, 27 1 जा 27, 27 2 जा 54। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया n इज इक्वल टू 2। n की वैल्यू क्या बन गया हमारे पास? 2। तो जब n की वैल्यू 2 बन गई तो ये वैल्यू हम पुट इन इक्वेशन 1 या 2 में हम डाल सकते, 1 में डाल सकते, 2 में डाल सकते, 3 में डाल सकते, 4 में डाल सकते, किसी भी इक्वेशन में उसे हम पुट कर सकते हैं। चलो हम तुम्हारे लिए अभी इक्वेशन 2 में डालते हैं। तो n इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। ये ध्यान में रखना है कि ये -7 है, तो हम यहाँ पे गलती कर बैठते हैं कि साइन में हम गलती कर देते हैं। तो m एज इट इज -6 मल्टीप्लाई बाई n की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू -7। तो 6 2 जा 12 -7 इज, सॉरी यहाँ पे ये माइनस m एज इट इज, तो यहाँ पे इज इक्वल टू -7। तो m इज इक्वल टू -7, ये यहाँ पे माइनस है तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा? +12। 12 में से 7 गए तो बच गए हमारे 5, तो बड़े नंबर का साइन यहाँ पे आ जाएगा। m इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू आ गई और m की वैल्यू। तो लास्ट में लिखते वक्त हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ m and n is equal to m is 5 and n is 2। तो इसे हम अभी ब्रैकेट कर देंगे, इसे हम क्या कर देंगे? ब्रैकेट कर देंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल भी हमें दिया है 5x + 2y इज इक्वल टू 3 -3x + 5y इज इक्वल टू 4। तो इसे सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलना है और इसे इक्वेशन नंबर 2 कहना है। तो इसे हम डायरेक्ट यहाँ पे सेम नंबर भी नहीं है और हमारे पास यहाँ पे अपोजिट साइन भी नहीं है, तो हमें वो दोनों लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस 1 से आप बोलोगे क्या? आप बोलोगे कि यहाँ पे आप x की वैल्यूज ले रहे हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो इक्वेशन 2 को, और इस x से मल्टीप्लाई कर रहे हो इक्वेशन 1 को। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप x की भी वैल्यू सेम कर सकते हो और y की भी वैल्यू आप सेम कर सकते हो, लेकिन आपको कौन सा इजी ये आपको देख के करना है। तो यहाँ पे अगर हम ये y की वैल्यू सेम करते हैं तो शायद यहाँ पे हमें यहाँ पे भी इक्वेशन चेंज करना पड़ेगा और इसे भी इक्वेशन चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम x की वैल्यू चेंज करते हैं, सेम करते हैं, तो शायद यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से यहाँ पे, तो ये फर्स्ट जो इक्वेशन है वो चेंज होने वाला नहीं है। इसीलिए हम हमारी एफर्ट्स को बचाने के लिए ये करते हैं। तो देखते हैं कि मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाय 1 एंड इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाई बाय 5। ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट वैल्यू है x की हो या y की हो, तो इस 5 से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है और इस 1 से पूरे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं आगे। तो 1 से तो किसी भी एग्जांपल को इक्वेशन को नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि लिखते हैं कि मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1 एंड इक्वेशन 2 बाय 5। तो इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं न्यू इक्वेशन 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 एज इट इज। इसे हम इक्वेशन 4 कह सकते हैं, नहीं कहा तो भी चलेगा। यहाँ पे जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 5 5 जा 25 y इज इक्वल टू 5 4 जा 20 5 4 जा 20। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3 और ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे हमें हमारे पास इक्वल नंबर्स आ गए, लेकिन हमें चाहिए अभी साइन, अपोजिट साइन चाहिए। तो अपोजिट साइन लाने के लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पे सब्सट्रैक्शन। क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि जो साइन प्लस की होगी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस, सबकी साइन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, अपोजिट साइन आ जाती है। तो प्लस माइनस वी गेट कैंसल, हमें मिल गया कैंसल, 0 मिल गया। तो यहाँ पे 22y में से अगर 25y नहीं जा सकते, क्योंकि 25y बड़ा नंबर है, तो हम इससे ये माइनस करेंगे। 25 में से अगर 2 गए तो 23, लेकिन साइन माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े नंबर का हम साइन लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन एज इट इज रहेगा। ये बन गया आपका 23। तो जो y, ये y यहीं पे रहेगा, लेकिन ये -23, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहां पे जाके क्या बन जाएगा? डिवाइड। 23 -23 वन जा -23, -23 वन जा -23। तो y इज इक्वल टू हमारे पास बन गया 1, पॉजिटिव 1। तो इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पे लिखेंगे हम कि y इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 1, नो प्रॉब्लम, 1 2 एनी इक्वेशन में आप उसे डाल सकते हो। तो देखते हैं 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू -3। तो 5x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -3। तो ये 5x एज इट इज प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू -3, 5x इज इक्वल टू -3। तो ये जो 2 है, ये 2 वहां पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस हो जाएगा, -2। तो 5x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन वही रहता है। यहां पे क्या बन जाएगा? 5। तो x एज इट इज -5 डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 × 5 × 5। तो हमारा आंसर आ गया अभी x इज इक्वल टू 1, लेकिन -1। कैसा आ गया? -1। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे कि सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू, x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 1। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज यहाँ पे आ गए, और लास्ट में हम इसे क्या कर देंगे? ब्रैकेट कर देंगे। तो देखो बच्चों, ये दोनों एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाए, तो आपको समझ में आए होंगे कि आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो हमें किसी भी x या y में से किसी भी एक नंबर को वेरिएबल, हमें सेम वेरिएबल जो होंगे, तो उस वेरिएबल के जो नंबर्स होंगे कोएफिशिएंट्स, उनको सेम करना पड़ेगा। और वहां पे सेकंड जो चीज हमें चाहिए वो है कि अपोजिट साइन आनी चाहिए।
अगर ये दोनों नहीं होंगे तो हमें ये करने हैं यहाँ पे। ओके, ये दोनों एग्जांपल आप राइट डाउन कर सकते हो।